हाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। आज के इस लेसन में हम सीखने वाले हैं 10 यूज़फुल फ्रेजल वर्ब्स, जिसे यूज़ करके आपके इंग्लिश का लेवल बिगिनर से एडवांस लेवल तक पहुंच जाएगा। तो आज के इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आप बहुत कुछ नया सीखने वाले हो। हेलो गाइस, माय नेम इज़ उमार एंड आई वेलकम यू ऑल फ्रॉम कोर ऑफ माय हार्ट टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पेज फॉर यू। तो बिना देर किए हुए आज के इस लेसन को हम स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आखिर फ्रेजल वर्ब्स होते क्या हैं। व्हाट इज़ अ फ्रेजल वर्ब एंड व्हाई शुड वी लर्न दीज फ्रेजल वर्ब्स। तो फ्रेजल वर्ब्स वैसे वर्ड्स के कॉम्बिनेशन को कहा जाता है जिसमें एक वर्ब हो, एक्शन हो, कोई काम हो, और दूसरा वर्ड या तो प्रीपोजिशन हो या एडवर्ब हो या समटाइम्स दोनों हो, और जब वो आपस में मिल जाए एज अ फ्रेजल वर्ब हम उन्हें ट्रीट करें तो उससे एक नया ही मीनिंग, एक डिफरेंट ही मीनिंग निकल कर आए। फॉर एग्जांपल, गेट का मतलब हम लोग जानते हैं पाना होता है, और अप का मतलब होता है ऊपर, लेकिन जब इसे हम एज अ फ्रेजल वर्ब यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है उठना या जगना। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं 7 बजे सुबह उठता हूँ। आई गेट अप एट 7 AM इन द मॉर्निंग। और इन फ्रेजल वर्ब्स को सीखना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जब नेटिव इंग्लिश पीपल बात करते हैं, व्हेन दे कम्युनिकेट विथ ईच अदर, दे यूज़ दीज फ्रेजल वर्ब्स अ लॉट। और साथ ही साथ अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या इंग्लिश मूवीज़ देखते हैं, वीडियोज़ देखते हैं इंग्लिश में, या कभी हम ब्लॉग पढ़ते हैं, तो उन जगहों पे इन फ्रेजल वर्ब्स का बहुत इस्तेमाल होता है। और अगर हमें इन फ्रेजल वर्ब्स के बारे में नहीं पता होगी तो हमें उस सेंटेंस का मीनिंग समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए आज के हमारे फर्स्ट फ्रेजल वर्ब फॉर द डे के बारे में बात करते हैं, विच इज़ कॉल ऑफ, जिसका मतलब होता है कैंसिल कर देना, स्थगित कर देना। एग्जाम्पल के थ्रू आप समझो, IPL को इस पैंडमिक की वजह से कैंसिल कर दिया गया है, तो हम बोल सकते हैं एक फ्रेजल वर्ब यूज़ करके, IPL हैज़ बीन कॉल्ड ऑफ बिकॉज ऑफ दिस पैंडमिक। IPL हैज़ बीन कॉल्ड ऑफ बिकॉज ऑफ दिस पैंडमिक। उन लोगों ने वेडिंग को कैंसिल कर दिया। दे हैव कॉल्ड ऑफ द वेडिंग। दे हैव कॉल्ड ऑफ द वेडिंग। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गेट बैक, जिसका मतलब होता है रिटर्न आना, वापस आना। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपके पास थोड़ी देर में वापस आता हूँ। आई विल गेट बैक टू यू इन अ मोमेंट। आई विल गेट बैक टू यू इन अ मोमेंट। टेंशन मत लो, चिंता मत करो, चीज़ें बहुत जल्द वापस नॉर्मल हो जाएंगी, वापस ठीक हो जाएंगी। डोंट वरी, थिंग्स विल गेट बैक टू नॉर्मल सून। डोंट वरी, थिंग्स विल गेट बैक टू नॉर्मल सून। आवर थर्ड फ्रेजल वर्ब फॉर द डे इज़ लुक आफ्टर, जिसका मतलब होता है ख्याल रखना और टू टेक केयर। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज हम लोग लंच करने के लिए बाहर जा रहे हैं, क्या आप प्लीज़ हमारे डॉग का आज भर के लिए ख्याल रखेंगे? वी आर गोइंग आउट फॉर लंच टुडे, कुड यू प्लीज़ लुक आफ्टर आवर डॉग फॉर द डे? वी आर गोइंग आउट फॉर लंच, कुड यू प्लीज़ लुक आफ्टर आवर डॉग फॉर द डे? बच्चों का ख्याल कौन रखेगा जब आप बाहर होंगे? हु विल लुक आफ्टर द चिल्ड्रन वाइल यू आर अवे? हु विल लुक आफ्टर द चिल्ड्रन वाइल यू आर अवे। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है फॉर द टाइम बीइंग, जिसका मतलब होता है फ़िलहाल के लिए या कुछ समय के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कुछ समय के लिए बाली में रहने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्टे इन बाली फॉर द टाइम बीइंग। आई एम गोइंग टू स्टे इन बाली फॉर द टाइम बीइंग। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर ने लॉकडाउन को कुछ समय के लिए एक्सटेंड कर दिया है। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर हैज़ एक्सटेंडेड द लॉकडाउन फॉर द टाइम बीइंग। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर हैज़ एक्सटेंडेड द लॉकडाउन फॉर द टाइम बीइंग। हमारा फिफ्थ फ्रेजल वर्ब है बैक आउट, जिसका मतलब होता है वादे से मुकरना। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुमने वादा किया था कि तुम मेरे पैसे को आज वापस करोगे, और अब तुम वादे से मुकर रहे हो। You promised me to return money today and now you are backing out. You promised me to return money today and now you are backing out. पार्टी में आने के लिए अग्री हो गए थे, अब तुम वादे से नहीं मुकर सकते हो। You agreed to come to the party and now you can't back out. You agreed to come to the party and now you can't back out. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है रन आफ्टर, जिसका मतलब होता है पीछे भागना किसी इंसान के या किसी चीज़ के। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम्हें लड़कियों के पीछे नहीं भागना चाहिए। यू शुड नॉट रन आफ्टर गर्ल्स। यू शुड नॉट रन आफ्टर गर्ल्स। मैं पैसे के पीछे नहीं भागता हूँ। आई डोंट रन आफ्टर मनी। आई डोंट रन आफ्टर मनी।
नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है रिप ऑफ। ये RIP रेस्ट इन पीस वाला नहीं है, उसे हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। और इस फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है, रिप ऑफ का मतलब लूटना या ठगना। कल मुझे शॉपकीपर ने ठग लिया। शॉपकीपर रिप्ड मी ऑफ यस्टरडे। शॉपकीपर रिप्ड मी ऑफ यस्टरडे। आज के टाइम में हर कोई तुम्हें ठगने की कोशिश करता है। एवरीबडी ट्राइज टू रिप यू ऑफ नाउ अ डेज। एवरीबडी ट्राइज टू रिप यू ऑफ नाउ अ डेज और दीज डेज। हमारे इस लेसन का नेक्स्ट और बड़ा ही इंटरेस्टिंग फ्रेजल वर्ब है बम्प इनटू, जिसका मतलब होता है किसी से अचानक मुलाकात हो जाना। कल मैं मार्केट में अपने एक स्कूल फ्रेंड से अचानक मिला। यस्टरडे आई बम्प्ड इनटू माय स्कूल फ्रेंड इन द मार्केट। यस्टरडे आई बम्प्ड इनटू माय स्कूल फ्रेंड इन द मार्केट। जब मैं बैंकॉक जा रहा था तो मैं अचानक एयरपोर्ट पे MS धोनी से मिला। When I was traveling to Bangkok, I bumped into MS Dhoni in the airport. When I was traveling to Bangkok, I bumped into MS Dhoni in the airport. चलिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब पे आते हैं, जो है हैंग ऑन, जिसका मतलब होता है थोड़े समय के लिए इंतज़ार करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, मुझे अपने बॉस से पूछ लेने दीजिए। प्लीज़ हैंग ऑन, लेट मी आस्क टू माई बॉस। प्लीज़ हैंग ऑन, लेट मी आस्क टू माई बॉस। क्या आप प्लीज़ 1 मिनट के लिए इंतज़ार करेंगे? कैन यू प्लीज़ हैंग ऑन फॉर अ मिनट? कैन यू प्लीज़ हैंग ऑन फॉर अ मिनट? चलिए सीखते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट फ्रेजल वर्ब विच इज़ लेट डाउन, जिसका मतलब होता है निराश करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको कभी निराश नहीं करूँगा। आई प्रॉमिस आई विल नेवर लेट यू डाउन। आई प्रॉमिस आई विल नेवर लेट यू डाउन। उसके एटीट्यूड ने मुझे सच में बड़ा निराश किया है। हर एटीट्यूड रियली लेट मी डाउन। हर एटीट्यूड रियली लेट मी डाउन। ये थे 10 ऐसे फ्रेजल वर्ब्स जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और इसे आप भी अपने डेली लाइफ में यूज़ करना। और मैं आपको 2 सेंटेंस दे रहा हूँ, उसे आप कमेंट करके बताना इन फ्रेजल वर्ब्स का इस्तेमाल करके कि कैसे उन सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में लिखते हो। पहला सेंटेंस है मैं कुछ समय के लिए अपने दोस्त के घर पे रह रहा हूँ। मैं कुछ समय के लिए अपने दोस्त के घर पे रह रहा हूँ। और दूसरा सेंटेंस आप कमेंट करके बताना कि आजकल ज़्यादातर लोग पैसे के पीछे भागते हैं। आजकल ज़्यादातर लोग पैसे के पीछे भागते हैं। ध्यान देना, आप फ्रेजल वर्ब्स का ज़रूर इस्तेमाल कर रहे हो आप, उससे साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और आपसे मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने आसपास जो इंग्लिश सीखना चाहते हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स या आपके भाई, आपके बहन या आपके घर में कोई और, तो उन्हें ये चैनल ज़रूर शेयर करना। मैं आपका बहुत बहुत थैंकफुल रहूँगा। और मुझे उम्मीद है कि अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर जाओगे नहीं। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।